हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और एक नई वीडियो लेके आपके लिए। और इस दफ़ा जो मेरा टॉपिक है वो यूएस हिस्ट्री से है। मेरा नाम मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू नौफल एकेडमी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। तो टॉपिक का जो आज है मेरे पास वो 16 प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, अब्राहम लिंकन। तो चलें आगे बढ़ते हैं तेज़ी से। अब्राहम लिंकन को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री जो सीएसएस के अंदर लोग ऑप्ट करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब्राहम लिंकन के बारे में जानना, क्योंकि इसका एरा जो है वो सिविल वॉर से जुड़ा हुआ है और सिविल वॉर के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जा चुके हैं गुज़श्ता सालों के अंदर सीएसएस एग्जाम में, और वैसे भी यूएस हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब्राहम लिंकन वॉज द फर्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट। तो एक बात पता चली कि जो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दो डोमिनेट पार्टीज़ हैं, याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर टू पार्टी सिस्टम नहीं है, लेकिन गुज़श्ता कई दहाइयों से रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेट्स हैं ये दो पार्टीज़ वहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट करती हैं। इस वजह से ऐसा लगता है कि टू पार्टी सिस्टम में। बहरहाल रिपब्लिकन के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो अब्राहम लिंकन थे। अंडर द लीडरशिप ऑफ लिंकन एंड द रिपब्लिकन कांग्रेस स्लेवरी वॉज बैंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका के अंदर जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, यानी कि सियाह फाम जो अमेरिकन हैं, उनको जो है वो आज़ादी मिलती है, उनको ये हक़ मिलता है कि वो आज़ादी से जी सकें, ग़ुलामी से वो बच सकें। तो कहता है कि ही बिलोंग्स टू द अ वेरी पुअर फैमिली बैकग्राउंड, डाइड एज मार्टायर्ड एट एज ऑफ 56 इन 1865। 1865 के अंदर इसका जो है वो असैसिनेशन हो जाता है, इसको जो है वो मर्डर इसका कर दिया जाता है। जब ये एक थिएटर के अंदर बैठा हुआ जो है वो ड्रामा देख रहा होता है, उस वक्त इसको 56 साल की उम्र में मार दिया जाता है, और इसका कसूर ये होता है कि इसने स्लेवरी को एबॉलिश किया होता है। इब्राहिम लिंकन वॉज द 16 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एब लिंकन भी इसको कहते हैं। एब लिंकन सक्सेसफुली प्रोसिक्यूटेड द सिविल वॉर टू प्रिजर्व द नेशन। ये वो शख्स है जिसने कि अमेरिका को सिविल वॉर से निकाला। अगर आप आज अमेरिका जहाज़ में उड़ जाएं और अमेरिका जाके उतरें और लोगों से पूछें कि अमेरिका का सबसे अजीम तरीन सदर कौन है या प्रेसिडेंट कौन है, तो वो बताएंगे कि अब्राहम लिंकन है। तो उनसे पूछेंगे भाई क्या वजह है कि तुम अब्राहम लिंकन को इतना ज़्यादा हाईली कैटेगराइज करते हो, तो वो कहेंगे कि वजह यह है कि इस शख्स ने हमें उस दौर के अंदर उस जहालत से, उस मुश्किल से निकाला जिस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो तितर बितर हो जाता है। जिनको सिविल वॉर के बारे में नहीं पता तो आपको बताता चलूँ कि 11 रियासतों ने एक अलग कॉन्फेडरेशन, एक नया मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया था। उस वक्त अमेरिका जो है वो टूटने के धाने पे था, टुकड़े टुकड़े हो जाता। ये जो 30-35 रियासतें, जो कि आज के दौर में तो 50 रियासतें हैं, उस वक्त जो है ये 35 के करीब रियासतें थीं, ये सारी की सारी तितर बितर हो जाती हैं और टूट फूट जाता अमेरिका। वह प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन की सही पॉलिसीज़ की वजह से अमेरिका सिविल वॉर से सक्सेसफुली बाहर आ गया। और आज जो आप अमेरिका देखते हैं उसकी वजह यह है कि इब्राहिम लिंकन अपनी कौम को जो है वो उस दुश्वार रास्ते से बाहर लेके आ गया, और ना सिर्फ बाहर लेके आ गया बल्कि उसका मसले का हल भी निकाल दिया, और उसने जो मसला था उसको जड़ से उखाड़ फेंका। और स्लेवरी जिसके ऊपर जो सिविल वॉर लड़ी गई थी, मेन उसका रीज़न जो था वो सिविल वॉर का स्लेवरी था कि स्लेवरी को ख़त्म होना चाहिए या जारी रहना चाहिए। तो उसको जो है वो बिला आखिर फैसला कुन वो फैसला आ जाता है, और यूँ जो है वो अमेरिका जो है वो स्लेवरी से आज़ाद हो जाता है, सियाफाम आज़ाद हो जाते हैं। वो अब आज के दौर में कोई ग़ुलाम नहीं रख सकता अमेरिका की सरजमीन पे। ही प्लेड इन की रोल इन पैसेज ऑफ 13th अमेंडमेंट विच ऑफिशियली एंडेड स्लेवरी इन अमेरिका। 13वीं तरमीम, याद रखिएगा कि 13वीं तरमीम क्या थी। 13वीं तरमीम ये थी कि वो स्लेवरी को आइनी तौर पे जो है अमेरिका से ख़त्म कर दिया। याद रखिए 13वीं, 14वीं और 15वीं तरमीम जो है वो रिकन्स्ट्रक्शनल फेज़ कहलाता है। अमेरिका के आइन के अंदर जो है वो जो आइनी तरामीम है वो बहुत मुश्किल से होती हैं, और ये जो ये फ़ेज़ है जिसको हम रिकन्स्ट्रक्शन फ़ेज़ कहते हैं, 13वीं, 14वीं और 15वीं तरमीम। याद है कि 13वीं तरमीम जो है वो अमेरिका में 60 साल के बाद हुई, यानी कि 12वीं तरमीम और 13वीं तरमीम के दरमियान में 60 साल का अरसा था। इतनी मुश्किल से यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरामीम होती हैं। तो बहरहाल ये कि 13वीं तरमीम के लिए रास्ता बनाया और स्लेवरी को एबॉलिश किया। अब्राहम लिंकन गेव द फ्रीडम टू अफ्रीकन अमेरिकन फ्रॉम स्लेवरी इन 1863 थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और जो स्लेवरी का जो बेसिक आज़ादी का परवाना था वो अमेरिका के सदर ने अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए से 1863 में ऑर्डर किया, जिसके ज़रिए से स्लेवरी अबॉलिश हो गई। और उसके बाद फिर 13वीं तरमीम आती है जिसमें आइनी तौर पे भी स्लेवरी को ख़त्म कर दिया जाता है। एंड रिक्रूटेड अफ्रीकन अमेरिकन इनटू द आर्मी ड्यूरिंग द सिविल वॉर 1861 to 65। और सिविल वॉर के अंदर उन्होंने जो अफ्रीकन अमेरिकन यानी कि नीग्रू, सियाह फाम, शीदी जो थे
उनको जो है वो अमेरिकन फ़ौज के अंदर भी भर्ती किया, जिसकी वजह से सक्सेसफुली मुल्क जो है वो बागियों को जो है वो हराने में भी कामयाब हुआ। The American Civil War 1861 to 65 fought between the northern states loyal to the Union एंड साउदर्न स्टेट्स। तो ये नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट्स के दरमियान जो है ये झगड़ा जो है वो 1861 से 1865 तक जारी रहा, जो कि मेनली जो है वो ग़ुलामी के ख़ात्मे के लिए जो है वो लड़ी गई। इसके अंदर भाई ने भाई को मारा, एक पड़ोसी ने पड़ोसी को मारा, बहुत खूंरेज़ जंग थी, लाखों आदमी मर गया इसके अंदर। अमेरिका तकरीबन तबाही के दहाने पे था, अमेरिका टूट फूट जाता, अमेरिका जो है वो रियासतों में तकसीम हो जाता, छोटे छोटे और मुल्क बन जाते। लेकिन इस शख्स ने, जिसका नाम अब्राहम लिंकन है, इसने कौम को जो है वो सक्सेसफुली बाहर निकाला। इसी वजह से लोग आज इसको सबसे अजीम प्रेसिडेंट मानते हैं। फॉर नियरली सेंचुरी द नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट्स हैड बीन क्लैशिंग ओवर द इश्यूज ऑफ फाइनली लेड टू द वॉर। ये 100 साल से ये चल रहा था झगड़ा, जो कि बिलाखिर वॉर के अंदर तब्दील हुआ। सिविल वॉर फॉट ड्यू टू द सेवरल इश्यूज इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक इश्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्यू टू द इशू ऑफ स्लेवरी इन अमेरिकन सोसाइटी। लिंकन कॉल्ड फॉर 75,000 वॉलंटियर्स टू क्रश द रिबेलियन। और ये वो सारी की सारी पॉलिसीज थी जिसके ज़रिए से जो है वो अमेरिका को लिंकन बाहर लेके आ गया इस सिविल वॉर से। सिविल वॉर एंडेड ऑन अप्रैल 9, 1865 व्हेन कॉन्फिडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली सरेंडर्ड टू द यूनियन जनरल अल्सिस एस ग्रांट एट द बैटल ऑफ अपॉक्समैक्टॉक्स कोर्ट हाउस। ठीक है जी, ये इस तरह से फैसला होता है 1865 के अंदर, सिविल वॉर ख़त्म हो जाती है, जबकि जो है वो जनरल रॉबर्ट ई ली जो है वो सरेंडर कर देता है और यूं जो है वो गवर्नमेंट को फतह होती है और जो बागी रियासतें होती हैं उनको शिकस्त होती है। 1865 9 अप्रैल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द अब्राहम लिंकन या एब लिंकन भी इसको कहते हैं। लिंकन इज़ एनश्राइंड इन द रेसलिंग हॉल ऑफ फेम। ये एक म्यूज़ियम है जिसके अंदर के जो है वो बड़े बड़े रेसलर्स के नाम हैं। उसमें रेसलर्स के अंदर जो है वो लिंकन का नाम भी मौजूद है एज ए रेसलर, जिसने कि अपनी ज़िंदगी में 300 से ज़ायद कुश्तियाँ लड़ी और सिर्फ एक कुश्ती के अंदर वो हारा है, बाकी सारी जीत। इब्राहिम लिंकन जो है वो 6.5 फुट से ज़्यादा लंबा एक ताकतवर आदमी था। एक ज़माने के अंदर रेसलर भी रहा और इसी वजह से अमेरिका के अंदर उसको एज ए रेसलर भी रेसलिंग हॉल ऑफ फेम के अंदर जगह मिली। लिंकन क्रिएटेड द सीक्रेट सर्विस आवर्स बिफोर हिज असैसिनेशन। हैरान कुन तौर पे लिंकन ने जो है वो चंद घंटे पहले ही जो है वो सीक्रेट सर्विस का क़याम किया था, जिसके चंद घंटों के बाद जो है वो लिंकन का जो है वो मर्डर हो जाता है। ग्रेव रॉबर्स अटेम्प्टेड टू स्टील लिंकन्स क्रॉप्स। तो लिंकन की जो लाश थी इसको भी जो है वो कब्र चोरों ने जो है वो एक ज़माने में चोरी करने की कोशिश की थी। एब लिंकन बिलोंग्स टू द इलिनॉइस, सेम वेयर फ्रॉम द फर्स्ट अमेरिकन ब्लैक प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू, इन अदर वर्ड्स बारक ओबामा। ठीक है जी, तो ये भी आपको पता चलता है कि अब्राहम लिंकन की स्टेट जहाँ से उसका ताल्लुक़ था, जहाँ पे उसने अपनी ज़िंदगी के 21 साल, ये देखिए 21 साल गुजारे थे शुरू के, वो इलिनॉइस जो है वो स्टेट थी। और इलिनॉइस वही स्टेट है जहाँ से कि अमेरिका के पहले स्याफाम सदर बारक ओबामा का ताल्लुक़ है। एब लिंकन सफ़र्ड फ्रॉम द नर्वस ब्रेकडाउन इन 1936। जाहिर सी बात है बहुत दुश्वारियों से गुजरा। एक वक्त ऐसा आया कि ये नर्वस ब्रेकडाउन के अंदर चला गया, बिल्कुल नाकारा हो गया था। लेकिन देखें जनाब, अजीम लोग जो है वो अपनी दुश्वारियों से बाहर आते हैं, फिर बतदरीज बाहर आया और अमेरिका का जो है वो अजीम तरीन सदर बना। यूएस प्रेसिडेंट्स जो हैं वो हैरान कुन पर चार ऐसे यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं जो कि जब ऑफिस में थे, यानी कि सीट के ऊपर थे एज ए प्रेसिडेंट, जो उनका मर्डर हुआ, उसमें सबसे पहला सदर जो था वो इब्राहिम लिंकन था। 1865 में इसको कत्ल किया गया। इसके अलावा जेम इब्राहिम गारफील्ड जो है वो 1881 में मारे गए। विलियम मैकिनले जो है वो भी 1901 के अंदर इनका मर्डर हुआ और जॉन एफ कैनेडी 1963 के अंदर मरे। ये इन चारों की तस्वीर बतदरीज आपको नज़र आ रही है, चल करके देख लीजिएगा। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी थे। इन अप्रैल 1865 विद द यूनियन ऑन द ब्रिंक ऑफ द विक्ट्री, इब्राहिम लिंकन वॉज असैसिनेटेड कॉन्फिडेंट सिंपैथाइजर्स जॉन वाइक्स बूथ। ये बूथ नामी एक शख्स था जो कि एक्टर था। इसने जो है वो इब्राहिम लिंकन को ड्रामा देखते हुए जो है वो इसके कैबिन में घुस के जो है वो कत्ल कर दिया था, शूट कर दिया था। और यूं जो है वो इब्राहिम लिंकन जो है वो एक मार्टायर्ड सदर के तौर पे पहला वो शख्स था जो कि ऑन सीट जो है वो अमेरिका की तारीख में जो है जिसको कि असैसिनेट किया गया, मार्टायर किया गया। जॉन विक्स बूथ वॉज अमेरिकन स्टेज एक्टर हु वाज असैसिनेटेड द प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन एट द फोर्स थिएटर वाशिंगटन DC
On April 14, 1865, Booth shot President Lincoln once in the back of the head. बाद में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके साथ कुछ और भी जो है वो इस साजिश के अंदर हिस्सा था। बड़ी फिल्मी सीन था इसका। ये किसी जगह पे जाके छुप जाता है, इसके साथ जो है वो इसके जो साथी होते हैं वो भी इसके साथ होते हैं। बाहर से ऐलान किया जाता है कि आप लोग उस हथियार डाल दें। ये हथियार बहरहाल नहीं डालता है जॉन बूथ, लेकिन इसके साथी जो हैं वो हथियार डाल के बाहर आ जाते हैं। बिलाखिर ऑपरेशन होता है और उस ऑपरेशन के अंदर जो है वो पुलिस होती है अंदर दाखिल होती है और उसको जो है वो बिलाखिर पकड़ के मार देती है जॉन बूथ को। तो इस तरीके से जो है इसका कातिल जो है मारा जाता है। बहरहाल अमेरिका का पहला जो है वो शहीद सदर भी इब्राहम लिंकन है। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू वेरी मच।